अभिवादन स्वीकार करिए नसीर कुरैशी का। आज सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को महान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस पहली खबर से। देसी शराब की दुकान के समीप सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में एक युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सुबह लोगों की नींद खुली तो इलाके में शव मिलने की जानकारी हुई। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर इलाकाई पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई थी। यह पूरी घटना है ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव बाजार बैराखास के पास कलियापुर गाँव की। बंसीपुर बैराखास निवासी 35 वर्षीय रमेश यादव भदोही शहर के एक कालीन कंपनी में बुनाई का काम करता था। शुक्रवार की रात वह घर से निकला था। रात भर परिजन तलाश करते रहे। देर रात तक रमेश यादव जब नहीं मिला तो परिजन थक हार कर घर चले गए। शनिवार की सुबह जानकारी मिली कि बैराखास कलियापुर के पास देसी शराब ठेके के सामने सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। दौड़ते हाफते परिजन पहुंचे तो शव देख दहाड़ मारने लगे। शव रमेश यादव का था। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। परिजनों के मुताबिक रमेश यादव शराब का आदी था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। असनाव बाजार से सटे बैराखास के कलियापुर गांव में मौजूद शराब ठेके के सामने युवक का शव पाए जाने के बाद इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि शराब पीने से ही रमेश यादव की मौत हुई है। अब इस देसी शराब ठेके की दुकान को हटाए जाने की मांग तेज हो गई है। मृतक रमेश यादव के चचेरे भाई शिवनाथ यादव व गांव के प्रेम सागर यादव जैसे ग्रामीणों ने बताया कि कलियापुर में मौजूद इस शराब की दुकान से इलाके की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। बच्चे बूढ़े जवान शराब के आदी हो रहे हैं। खासकर शाम ढलते ही शराब की दुकान के आसपास नशेड़ियों का जमावड़ा हो जाता है, जहां गाली गलौज, मारपीट, चोरी छिनैती जैसी घटना को नशेड़ी अंजाम देते हैं। बताया कि शराब के ठेके ने गांव के एक लाल की जान ले ली है। रमेश यादव बुनाई कर परिवार की गाड़ी चलाता था, लेकिन शराब ने काल के गाल में समा दिया है। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए शराब की दुकान को हटाए जाने की पुरजोर मांग की है। उधर परिवार के लाल व कालीन बुनकर की मौत से बैराखास के बंसीपुर में मातम पसरा हुआ है। शनिवार की शाम दुर्गागंज बाजार में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक कार लगभग 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए बेकाबू हो गई। कार सुरयामा से दुर्गागंज की तरफ जा रही थी। कार में चालक समेत 2 लोग सवार थे। कार जैसे ही दुर्गागंज बाजार में पहुंची तभी संजय यादव के दुकान के सामने खड़ी उनकी मोपेड बाइक में टक्कर मारते हुए आगे खड़ी चंद्र प्रकाश मौर्य की बाइक को भी अपने चपेट में ले लिया। दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी। सुनील मौर्य की दुकान के सामने रखी 4 कुर्सी भी कार की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। बेकाबू कार सड़क किनारे नाले पर बने रेलिंग से टकराकर रुक गई, अन्यथा बाजार में मौजूद कई लोग इसकी जद में आ सकते थे। बेकाबू कार से अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। कार चालक शराब के नशे में बताया गया है। कार से शराब और नमकीन मिली है। दुर्गागंज पुलिस ने कार चालक व क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में ले लिया था। भदोही में शनिवार को देवदूत विश्वकर्मा सेना संगठन की ओर से भगवान विश्वकर्मा जी का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उत्सव में भदोही जनपद समेत आसपास के कई जिलों से विश्वकर्मा समाज का जमावड़ा भदोही शहर में हुआ था। विश्वकर्मा सेना संगठन की ओर से आयोजित इस उत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश विश्वकर्मा रहे। विश्वकर्मा उत्सव कार्यक्रम में विश्वकर्मा समाज के तमाम कलाकार भी पहुंचे थे, जहां कलाकारों ने अपने सुर, अभिनय व सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह कार्यक्रम भदोही शहर के नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित किया गया था। संगठन की ओर से विश्वकर्मा समाज की 7 हुनरमंद महिलाओं को सिलाई मशीन देकर सम्मानित भी
किया गया है। इसी तरह समाज के मेधावी होनहार छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संगठन के संस्थापक राजेश विश्वकर्मा कर रहे थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, जवान, समाज सेवी, डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी पहुंचे थे। 15 जनवरी को सड़क हादसे में घायल 40 वर्षीय श्यामधर चौहान की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि सुरियामा के बिहियापुर निवासी फोटो स्टूडियो संचालक श्यामधर चौहान 15 जनवरी को अपने घर से बाइक लेकर छनौरा बिहियापुर बाटर पर सब्जी लेने गए थे। तभी सुरियामा से दुर्गागंज की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी थी। हादसे में श्यामधर चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां वाराणसी में इलाज चल रहा था। शनिवार को मौत हो गई। शव जब बिहियापुर गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही जिले का मौसम तेजी के साथ करवट ले रहा है। एक बार फिर जिले में शीत दिवस की चेतावनी जारी करते हुए हल्की बूंदाबांदी के आसार बताए गए हैं। कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। एक बार फिर काली नगरी भदोही जनपद को शीत दिवस यानी कोल्ड डे की चपेट में आने की बात मौसम विभाग ने बताई है। उधर शनिवार की सुबह जब जनपदवासी सोकर उठे तो भदोही जनपद घने कोहरे के आगोश में रहा। सुबह विजिबिलिटी इतनी कम थी कि हाईवे पर दिन चढ़ने तक चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते देखे गए। फिलहाल आज रविवार को लेकर ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि भदोही जिले में कोहरे के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। आज 1 फरवरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल सकती है। भदोही शहर के डुडवा धर्मपुरी इलाके में मौजूद प्राथमिक विद्यालय में चोरी हुई है। बाउंड्री वाल फांदकर अंदर घुसे चोरों ने प्रधानाध्यापक के कक्ष का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। डुडवा धर्मपुरी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अब्दुल मन्नान अंसारी ने भदोही कोतवाली पुलिस को यह भी जानकारी देते हुए बताया है कि शनिवार की सुबह विद्यालय के सहायक अध्यापक संतोष मौके पर पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा हुआ था। प्रधानाध्यापक ने बताया कि जानकारी मिलने पर वह भी विद्यालय पहुंच गए और डायल 112 पुलिस को सूचना दी। भदोही कोतवाली के इंस्पेक्टर सज्जनन पांडे भी मौके पर पहुंचे थे। प्रधानाध्यापक के मुताबिक विद्यालय से 2 टैबलेट, ब्लूटूथ, साउंड सिस्टम, पंखा व रंगाई पुताई के लिए रखा पेंट ब्रश, पुट्टी जैसे सामान को भी चोर उठा ले गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। औराई के घाटमपुर में मौजूद एक कालीन कंपनी के शौचालय से निकलने वाला पानी परेशानी व मुसीबत बना हुआ है। इसी बदबूदार गंदे पानी से होकर शिव मंदिर के भक्त मस्जिद के नमाजी आते जाते हैं। यही रास्ता गांव के कब्रिस्तान तक भी जाता है। कालीन कंपनी के शौचालय से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर फैला हुआ है। इस बात से लोगों में नाराजगी है। इलाके के सपा नेता केश नारायण यादव, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, पप्पू बताते हैं कि माधो सिंह से भमौरा नहर होते हुए यह मार्ग मुख्यालय ज्ञानपुर तक जाता है। इसी रास्ते पर घाटमपुर में यह कालीन कंपनी मौजूद है, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। इनके लिए शौचालय बनवाया गया है। इसी शौचालय से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर जमा रहता है। हालांकि इलाके के लोगों ने कालीन कंपनी के जिम्मेदारों से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इलाके के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। धोखे से भाभी की आबरू लूटने वाले लंबे समय से फरार चल रहे देवर को आखिरकार भदोही कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ सिरहा की रहने वाली एक युवती की शादी मुगराबाद शाहपुर के सरोखनपुर निवासी सूरज सिंह के साथ हुई थी। विवाहिता का आरोप था कि शादी के बाद से ही पति सूरज सिंह, देवर बादल सिंह, ससुर इंद्रासन, सास मैना देवी व ननद सोनी उसे प्रताड़ित
करती थी, जहां ससुरालियों ने उसके मायके मोड़ सिरहा छोड़कर फरार हो गए थे। मान मनौवल के बाद वह अपने ससुराल गई थी, जहां देवर बादल सिंह धोखाधड़ी कर इकरारनामे के जरिए एक कागज तैयार कर लिया। जब वह रात अपने कमरे में पहुंची तो देवर ने पहुंचकर कहा कि तुम अब हमारी पत्नी हो और जोर जबरदस्ती करने लगा। कई दिनों तक आबरू से खेलता रहा। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले का आरोपी देवर बादल सिंह फरार चल रहा था, जहां पुलिस ने अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के हरिया में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों की ओर से 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। यह मारपीट हरिया निवासी धीरेन्द्र कुमार बिंद व कृष्ण मोहन बिंद के परिवार वालों के बीच हुई है। मारपीट का कारण जमीन से जुड़े पुराने विवाद को बताया गया है। मारपीट में एक पक्ष से धीरेन्द्र बिंद, बुलेंद्र बिंद, सुरेंद्र बिंद, राजेंद्र बिंद व दूसरे पक्ष से संजय बिंद घायल हुए हैं। उधर दोनों पक्षों ने भदोही कोतवाली पुलिस को अलग अलग तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। कोयरौना थाना इलाके के महमदपुर उपरवार गांव में 35 वर्षीय कंचन देवी विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत से ससुराल व मायके वालों में मातम पसर गया है। 2 बच्चों के सिर से मां का साया भी उठ गया है। महमदपुर उपरवार निवासी सुनील कुमार की पत्नी कंचन देवी की तबीयत खराब होने पर परिजन प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल ले गए थे, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर कंचन देवी के मायके ऊंच के गोधना से भी लोग पहुंच गए थे। शनिवार की सुबह मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। हालांकि अंतिम संस्कार महमदपुर गांव के गंगा घाट किनारे किया गया है। यह जानकारी परिवार के पंचम यादव ने दी है। चौरी के पलहिया गांव में मौजूद श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर का 5वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। स्थापना दिवस को लेकर महादेव मंदिर को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया था। श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर की देखरेख करने वाले अवध नारायण सिंह ने बताया कि शनिवार की भोर 4 बजे सुंदरकांड के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। दोपहर 2 बजे तक रुद्राभिषेक, उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। अवध नारायण सिंह ने यह भी बताया कि जोगीपुर पलहिया समेत आसपास के रहने वाले ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। भंडारे में लगभग 10,000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर आशीष तिवारी, राधाचरण तिवारी, शिव बहादुर सिंह, लवकुश प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के सिविल लाइन रोड पर आधा दर्जन दबंगों ने घेरकर बाइक सवारों की पिटाई कर दी है। पिटाई से बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। उधर घायल तीनों युवकों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। बताया जाता है कि भदोही कोतवाली इलाके के रया निवासी 21 वर्षीय महाबली सरोज, गाँव के ही 22 वर्षीय विकास सरोज व 20 वर्षीय राजन सरोज को बाइक पर बैठाकर कुसियरा से फूलन देवी तिराहा की तरफ जा रहा था। सिविल लाइन खन्नापुरी के समीप बाइक पहुंची, तभी एक युवक अचानक सामने आ गया। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बाइक के सामने आने वाले युवक ने फौरन फोन कर आधा दर्जन लठैतों को बुला लिया। मौके पर पहुंचे लोगों ने बाइक सवार युवकों को मारपीट कर घायल करते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी से फुटेज निकालकर हमलावर दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। गोपीगंज नगर के पड़ाव के पास मौजूद एक इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में संत निरंकारी मिशन की ओर से भव्य सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग को लेकर भदोही जिले के कोने कोने से निरंकारी समाज के लोग पहुंचे थे। सत्संग के मुख्य अतिथि प्रयागराज के जोनल इंचार्ज अशोक कुमार सचदेवा रहे, जहां सत्संग पंडाल में मौजूद लोगों को निरंकार प्रभु के महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सत्संग के माध्यम से मानव जीवन को सही दिशा मिलती है और समाज में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव विकसित होता है। निरंकारी मिशन की ओर से आयोजित इस सत्संग में भारी भीड़ उमड़ी थी। सत्संग के दौरान भजन, कीर्तन एवं विचारों के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश भी दिए गए।
कार्यक्रम के अंत में प्रसाद का भी वितरण किया गया। सत्संग व निरंकारी मिशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संपन्न कराने में जिला संयोजक राजेश सहित विजय नंद, विभूति सिंह, शिवमोहन, गोविंद आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड जलालपुर में मौजूद ग्रीन व्यू पब्लिक स्कूल में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा 10 व 12 के छात्र छात्राओं को भावुक विदाई दी गई। जहां विदाई समारोह का शुभारंभ अध्यक्ष अब्दुल कादिर अंसारी ने किया था, जहां अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा और नई चुनौतियों की ओर प्रस्थान करने, उज्जवल भविष्य की बधाई देते हुए आगे के लिए विदा किया। विदाई समारोह में गीत, संगीत, नृत्य, भाषण जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था, जहां शोएब खान को मिस्टर फेयरवेल और दिव्या माली को मिस फेयरवेल के खिताब से सम्मानित किया गया था। इस मौके पर रामराज यादव, रमेश काबरान, नंदिनी शर्मा सहित तमाम अध्यापक व अभिभावकगण मौजूद रहे। कोयरौना थाना इलाके के इनार गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह 40 वर्षीय संतोष गुप्ता उर्फ छांगुर नामक अधेड़ कुएं में जा गिरा। संयोग अच्छा था कि कुएं में गिरते ही कुछ लोगों ने देख लिया था। शोर मचाते हुए लोगों को जमा किया गया और मशक्कत के बाद कुएं में गिरे अधेड़ को बाहर निकाला गया था। अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। इनारगांव निवासी संतोष गुप्ता उर्फ छांगुर अपने घर के पास मौजूद एक कुएं पर गए थे, अचानक गिर गए, जिससे यह हादसा हुआ था। हालांकि इस संबंध में जयेश गुप्ता ने बताया कि उसके पिता कुएं पर पानी भरने गए थे, पैर फिसलने से गिर गए थे। कुएं में गिरने से सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सीएचसी गोपीगंज लाने के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। भदोही जिले में तैनात एक उप निरीक्षक समेत 2 लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसमें जिले में तैनात सीएफओ विश्वस्वरूप बनर्जी व उप निरीक्षक महेंद्र सिंह शामिल हैं। अपने सेवा काल के दौरान पूरी निष्ठा, ईमानदारी व लगन से कार्य करते हुए शनिवार को रिटायर हो गए हैं। पुलिस लाइन सभागार में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने दोनों रिटायर पुलिसकर्मियों को उपहार, स्मृति चिन्ह देकर सुखमय व समृद्धि जीवन की शुभकामना देते हुए विदा किया। इस मौके पर प्रतिसाद निरीक्षक समेत तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सुरियावा के ऐतिहासिक महर्षि आजाद मेढ़ी स्टेडियम में शनिवार को क्रिकेट प्रतियोगिता का उल्लास देखने को मिला। खिलाड़ियों के साथ साथ खेल प्रेमियों का भी अच्छा खासा जमावड़ा देखा गया। तेजधर ब्रह्म बाबा खेल समिति की ओर से महर्षि आजाद राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता कराई गई है। इस प्रतियोगिता का शनिवार को सेमीफाइनल था और रविवार यानी आज फाइनल मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में बादा जनपद व रायबरेली के बीच मुकाबला हुआ है, जहां बादा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रायबरेली को 82 रनों से पराजित करा दिया और फाइनल मुकाबले में जगह बना ली है। आज यानी रविवार को सुरियावा व बादा के बीच अब मुकाबला होगा। फाइनल मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। दोनों टीम के कप्तान जीत का सेहरा अपने सिर बांधने के लिए शनिवार से ही कड़ी मशक्कत में लगे हुए हैं। आज होने वाले इस दिलचस्प मुकाबले को देखने के लिए भी खेल प्रेमियों की अच्छी खासी भीड़ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक शनिवार को अचानक जिला कारागार ज्ञानपुर पहुंच गए। निरीक्षण के लिए पहुंचे जिले के दोनों आला अफसरों ने जिला जेल में मौजूद क्लिनिक, बैरक, मेस का जायजा लेते हुए साफ सफाई का भी निर्देश दिया। इस दौरान डीएम-एसपी ने जिला कारागार के जिम्मेदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाने पाए। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। कैदियों को मिलने वाले भोजन में कोई कमी न आने पाए। सरकार द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। महिला, पुरुष, किशोर बैरक का निरीक्षण करते हुए जिले के दोनों आला अफसरों ने जेल में बनने वाले भोजन में इस्तेमाल होने वाली अरहर की दाल, चावल, सरसों के तेल की भी गुणवत्ता परखी थी।
सुरियामा के पट्टी बिजाव गांव में घायल विदेशी उल्लू पाए जाने से तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई थी। पट्टी बिजाव निवासी संदीप कुमार राय ने बताया कि शनिवार की सुबह उनके घर के सामने मौजूद एक नीम के पेड़ पर उल्लू बैठा था, जिससे कौवे के झुंड ने हमला कर गिरा दिया था। बताया कि घायल उल्लू को वह अपने कब्जे में ले लिया, जहां इसकी जानकारी सुनील कुमार ने डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पुलिस के साथ वन विभाग की टीम भी पहुंची थी। वन विभाग ने बताया कि यह उल्लू विदेशी प्रजाति का है। फिलहाल टीम ने उल्लू को अपने कब्जे में ले लिया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन मौके पर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर के ARTO ऑफिस में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां यातायात माह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों व यातायात जागरूकता में लगे सहयोगियों को DM SP ने सम्मानित किया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक पहुंचे थे, जहां कई अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया। सड़क सुरक्षा माह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले यातायात प्रभारी अनिल सिंह सहित तमाम उन सहयोगियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने यातायात माह में उत्कृष्ट कार्य किया था। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी, भाजपा नेता दिलीप गुप्ता भी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां ARTO राम सिंह ने माल्यार्पण कर स्वागत किया है। 6 साल के दिव्यांश यादव का जन्मदिन उनके ननिहाल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। भदोही शहर के जलालपुर निवासी दिव्यांश यादव के मामा श्रवण यादव ने अपने ही घर पर दिव्यांश यादव का जन्मदिन मनाते हुए उज्जवल भविष्य, लंबे उम्र की कामना की और उपहार भी भेंट किया था। गोपीगंज के सुनखरी निवासी प्रदीप कुमार यादव व रंजना देवी के 6 वर्षीय बेटे दिव्यांश यादव का जन्मदिन भदोही शहर के जलालपुर उनके ननिहाल में मनाया गया है। केक काटकर लोगों ने ढेर सारे उपहार दिए। इस मौके पर दिव्यांश की नानी सोना देवी सहित रंजू यादव, सुंदरी यादव, परी यादव, रोशनी यादव, राकेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं को एक बार फिर महान संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई। आप अपने शहर, गांव, गली, मोहल्ले की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें